हेलो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह जैसे सूर्य से निकलने वाली ओम की आवाज की हकीकत के बारे में आप सबको बताया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक उसी तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल पर लोगों द्वारा फैलाए गए कुछ अफवाहों का सच इस तरह बताऊंगा, जिसको देखने और सुनने के बाद टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन के प्रति आपकी सोच बिल्कुल ही बदल जाएगी। दोस्तों, टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इन दोनों विषयों पर आपसे जो गलत बातें बताई गई हैं, मैं अपने हर एक वीडियो में उसका सच आपके सामने लाऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रॉबर्ट जॉर्ज वेल्स यानी एच.जी. वेल्स, जो कि एक महान अंग्रेजी विज्ञान कथाकार थे, उनका पहला उपन्यास द टाइम मशीन 1895 में प्रकाशित हुआ था। यह दुनिया भर में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि इसकी मिसाल आज तक दी जाती है। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। यह कल्पना एक ऐसा आविष्कार थी जिसे पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक आज भी बनाने में लगे हुए हैं। इस पर 2002 में हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इस कल्पना का जन्म कैसे हुआ। तो टाइम मशीन की कल्पना का जन्म भारतीय धर्म ग्रंथों से ही हुआ है। इन ग्रंथों की एक महान घटना है जिसमें एक व्यक्ति ब्रह्मलोक गया और वापस आया तो उसे पता चला कि पृथ्वी पर एक युग बीत गया है, जबकि उसके अनुसार उसे सिर्फ एक ही वर्ष लगा था। अब आप यह सोचेंगे कि कोई इतने वर्ष तक कैसे जी सकता है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अंतरिक्ष का समय और पृथ्वी का समय अलग अलग है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक गया था उसके लिए तो मात्र एक ही वर्ष लगा, लेकिन अंतरिक्ष के समय अनुसार वह ना जाने कितने वर्षों से चल ही रहा है। इसको हम कुछ सिद्धांतों से समझते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि समय निरपेक्ष है, वह सब जगह एक समान रहता है। अगर धरती पर 10 बजे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 10 ही बजे होंगे। लेकिन आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार ऐसा नहीं है, समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। आप लोगों के लिए समय यात्रा क्या है दोस्तों? टाइम मशीन नाम की एक मशीन पर बैठे, बटन दबाया और अपने भूत या भविष्य काल में पहुंच गए। तो आज मैं आपको बताता हूं वास्तविक समय यात्रा और जनमानस की समय यात्रा में क्या अंतर है। अगर कोई पूछे कि समय यात्रा संभव है या नहीं, तो इसका उत्तर होगा हाँ, पर किस प्रकार? तो देखिए, जब भी कोई आपसे कहे यदि आप प्रकाश के वेग से चलें या बहुत बड़े द्रव्यमान के पास से गुजरें तो आप समय यात्रा करने लगेंगे, तो समझ जाइएगा कि आपको इस विषय पर अज्ञानी लोगों द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप प्रकाश के वेग से यात्रा करने भी लगें तो आपके साथ क्या होगा, आइए कुछ समीकरणों के साथ देखते हैं। पहली बात, आपका खुद का द्रव्यमान इतना हो जाएगा कि आप ब्लैक होल बन जाएंगे। आप खुद की स्पेस टाइम को मोड़ देंगे, क्योंकि जितना आपका वेग बढ़ेगा उतना ही आपका द्रव्यमान बढ़ेगा। इसको आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, m = m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v/c का होल स्क्वायर, जहाँ m प्रकाश के वेग पर आपका मास है, m0 आपका पृथ्वी पर मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है और v आपका वेग यानी वेलोसिटी है, जो कि c के इक्वल है, क्योंकि आप भी प्रकाश के वेग से ही चल रहे हैं। इसको आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि प्रकाश के वेग पर आपका द्रव्यमान कितना होगा। दूसरी बात, आप इतने छोटे हो जाएंगे कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आप एक परमाणु से भी सूक्ष्म हो जाएंगे। इसको आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, जहां L = L0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v/c का होल स्क्वायर है।
जहाँ पर L प्रकाश के वेग पर आपकी लेंथ है, L0 आपकी पृथ्वी पर लेंथ है, V और C पिछले वाले फॉर्मूले की तरह समान है। अब आप मान लीजिए कि हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर दें, तब भी अगर आप प्रकाश के वेग पर पहुंचेंगे तो आपके लिए समय रुक जाएगा। उस क्षण आपका अस्तित्व भी समय की भांति समाप्त हो जाएगा। फिर आपके लिए क्या भूत, क्या वर्तमान और क्या भविष्य, आप इस टाइम गैप में ही फंस जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसको आप टाइम डायलेशन के इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, जहां t डैश इज इक्वल टू t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर है, जहां t डैश वो समय है जो आपको प्रकाश के वेग पर महसूस होगा तथा t आपका पृथ्वी पर समय है। v और c पिछले दोनों फॉर्मूलों की तरह इक्वल है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक में आइंस्टीन के नोट्स की कुछ कॉपीज हैं, जिसको पढ़ करके आप और डीपली जान सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जिस समय यात्रा के आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, असल में भौतिक विज्ञान में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है। तो फिर मैंने क्यों कहा कि समय यात्रा संभव है? असल में मैं जिस समय यात्रा की बात कर रहा हूँ तथा जिस समय यात्रा का जिक्र वैज्ञानिक करते हैं, वो समय यात्रा केवल इतना ही कहती है कि जब हम स्पेस में यात्रा करते हैं तब हम किसी भी तरह के प्रकाश से दूर होते हैं, तो हमारे लिए समय की बहने की गति धीमी हो जाती है, जिसको हम टाइम डायलेशन से भी समझ सकते हैं। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि टाइम डायलेशन, वार्म होल और बहुत से अन्य सिद्धांतों की मदद से हम भविष्य में कभी समय यात्रा कर भी पाएंगे या नहीं। तो अभी मैं इस समय यात्रा की बात करूं तो उसका मतलब यह है कि अगर आप स्पेसशिप में हैं तो आपके द्वारा लिया गया 1 घंटा मेरे लिए पृथ्वी पर 59 मिनट 59.8 सेकंड होंगे। यह 0.2 सेकंड का अंतर ही वैज्ञानिकों के लिए समय यात्रा कहलाता है। तो दोस्तों, जो समय यात्रा आप सोच रहे हैं उस जैसी किसी चीज का विज्ञान में अस्तित्व ही नहीं है। हमारे आसपास रह रहे लोगों में एक बहुत बड़ी कमी होती है दोस्तों, कि वह बिना पुस्तक पढ़े और समझे केवल सुनी सुनाई बातों पर ही डिग्री ले लेते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है, चाहे उन्होंने वह कभी पढ़ा हो या नहीं। तो अगली बार कुछ देखने व सुनने के बाद अपना विचार उस पर जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आप आने वाले भविष्य काल में समय यात्रा को लेकर के इसी तरह की और रोचक जानकारियां चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।